जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का 18वां भाग सुनाने जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। निशांत माद्ये खड्गम कलये धर्म हेतवे। कलयुग को मारने को तैयार हो गए महाराज परीक्षित, तलवार निकाल ली। महाराज को तलवार लिए जब मारने के लिए तैयार देखा तो कलयुग भय विभल होकर कंपित कांपने लगा और अपने अपने सभी राजसी चिन्हों को उतार कर फेंक दिया। भयभीत होकर तत्पाद मूलम शीर्षा समागात भय विभल महाराज के चरणों में लिपट गया। उसे ऐसा करते देखकर महाराज सोचने लगे, यह मेरी शरण में आ गया है और शरण में आए हुए को क्षमा कर देना चाहिए। शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकति हानि। क्षमा धर्म क्षमा सत्यम क्षमा दानम क्षमा यशः। क्षमा स्वर्गस्य सोपानमिति वेद विदो विदु। महाराज बोले, तुम मेरी शरण में आए हो, अब मैं तुमको मारूंगा नहीं, परंतु अब तुम मेरे राज्य में मत रहना, क्योंकि तुम अधर्म के प्रबल सहायक हो। तुम्हारे यहाँ रहने से पृथ्वी पर लोभ, चोरी, झूठ, पाखंड आदि नीच कुकृत्य का वास हो जाएगा। महाराज के वचनों को सुनकर कलयुग कहने लगा, हे राजन, आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं रहूँगा। अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। दूतम पानम स्त्री सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, कलयुग के आग्रह पर महाराज परीक्षित ने उसे 4 स्थानों पर जगह दी। पहला जुआ मतलब जुआ का एक मतलब होता है झूठ। दूसरा शराब का एक मतलब अभिमान भी होता है। स्त्री यानी कि काम, हिंसा यानी कि रजोगुण, इन तीनों चीज़ों में रहने की आज्ञा दे दी राजा महाराज परीक्षित ने। कलयुग ने एक स्थान की याचना और की तो महाराज ने उसको स्वर्ण यानी कि शत्रुता में 5वां स्थान दे दिया और रहने को दे दिया। इन 5 उसमें क्रम से झूठ, अभिमान, काम, रजोगुण और शत्रुता का निवास होता है। अपना कल्याण चाहने वालों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब भक्तों, शंका उत्पन्न होती है कि जब महाराज ने कलयुग को 5 स्थानों में वास दे दिया था तो फिर शम्यक ऋषि के गले में सर्प क्यों डाला था महाराज परीक्षित ने? उत्तर जवाब में है कि एक राजा ने उसी दिन जरासंध वाला मुकुट पहना था, यानी कि महाराज परीक्षित ने उसी दिन जरासंध वाला मुकुट पहना था और अधर्म पूर्वक कमाए गए स्वर्ण में ही कली का वास होने से मति भ्रष्ट हो गई थी। इसका दूसरा जवाब, एक बार बचपन में महाराज परीक्षित ने नकली सांप बना करके पावक मुनि के गले में डाल दिया था। उन्होंने शाप दिया था कि तेरी मृत्यु ऐसा कुकृत्य करने पर किसी संत के श्राप से होगी। उसी श्राप की पुष्टि हेतु महाराज की बुद्धि ने ऐसा कृत्य किया कि शम्यक ऋषि के गले में मरा सर्प डाला और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक दंश से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। भक्तों, सब भाग्य के अनुसार मिलता है। कोई बिना रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर से चले ठाट बाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई भाग चीर शाल ओढ़ रहा मखमल की, कोई भागहीन गुजरान करे टाट में। बाबा भिक्षु कहे मेरे मन मस्त रही मस्ती में, मिलता है वही जो लिखा है ललाट में। सूत जी महाराज कहने लगे, नानो देष्टि कली सम्राट सारंग इव सार्भुका, कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यतः।
जैसे भ्रमर सारग्राही होता है, उसी तरह महाराज परीक्षित भी सारग्राही थे। इसी कारण उन्होंने कलयुग को नष्ट नहीं किया, क्योंकि इससे मानस पुण्य तो सिद्ध होते हैं परंतु मानस पाप नहीं होते। हरि नाम से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहीं भवथाहा। कलिजुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलियुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलियुग में योग यज्ञादि करने की आवश्यकता नहीं है, एक हरिनाम से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। एक दिन महाराज एकदा धनुरुद्यम चिरन मृगयाम वने, मृगान नुगत श्रांतम क्षुदितस्त्रसितो भृशम। धनुष बाण लेकर जंगल में वन में शिकार करते समय एक मृग का पीछा करने से थक गए और उन्हें अत्यंत भूख प्यास ने सताया। तब वे शम्यक ऋषि के आश्रम में जाकर पानी मांगने लगे। ऋषि उस समय ध्यान में बैठे थे, अतः उनको किसी के आने का आभास ही नहीं हुआ। जब महाराज ने देखा कि इस आश्रम में मुझे आसन आतिथ्य कुछ भी नहीं मिला, तो वे क्रोधातुर होकर पास में ही पड़े हुए मरे सर्प को धनुष की नोक से विनिर्गत धनुष कोटिया निधाय पुरमागतः उठा करके शम्यक ऋषि के गले में डालकर नगर को चले गए। आश्रम वासियों ने यह समाचार कौशिकी नदी में स्नान कर रहे ऋषि पुत्र श्रृंगी से कह दिया। और भक्तों, उसी समय ऋषि पुत्र ने कौशिकी के जल को अंजलि में लेकर श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, दक्ष तस्मी कुलांगरम चोदितो में तत्दुहम। हे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, यही तक्षक आज से 7वें दिन तुझे डस लेगा, ऐसा श्राप दे दिया। स्नान से वापस आकर अपने पिता के गले में पड़े सर्प को देखकर श्रृंगी लिपट कर रोने लगे। जब श्रृंगी ऋषि का ध्यान भंग हुआ, अपने पुत्र को रोता देखकर जब रोने का कारण जाना, तो पुत्र से कहने लगे, पुत्र तुमने यह बड़ा आश्चर्य कर दिया है। राजा के न रहने पर देश में चोर डाकू बढ़ जाएंगे, यज्ञादि करने वाला कोई नहीं रहेगा, धर्म का नाश हो जाएगा। वाणी मीठी बोल रे, वाणी का बाण बुरा है, जिसकी वाणी में मीठापन है उसको सभी जगन अमन है। ऋषि ने अपने प्रिय शिष्य गोरमुख आदि के द्वारा महाराज के पास श्राप की सूचना भिजवा दी कि आप अपने कल्याण के लिए 7 दिन में ही कोई उपाय कर लें। संतों के विचार ऐसे होते हैं कि अपराध करने वाले पर भी दया करते हैं। तुलसी संत सु अम्ब तरु फूल फल ही परहेत, इतते वे पाहने हने उतते वे फल देत। शैले शैले माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। संतों की संगति सर्वदा कल्याणकारी होती है। सत्संगति है कल्पतरु श्रद्धा जाको मूल, जो तू चाहे मोक्ष फल हरि चर्चा मति भूले। और भक्तों, उधर राजधानी पहुंचकर जब महाराज ने सिर से मुकुट उतारा, तब अपने किए कुकृत्य पर पश्चाताप करने लगे। उसी समय आश्रम से आए मुनि कुमार गोरमुख के द्वारा श्राप की सूचना सुनकर महाराज कहने लगे कि मुझे ऐसा दंड मिलना ही चाहिए था। महाराज ने उसी समय जन्मेजय को राज्यभार सौंपकर तथा समस्त आसक्तियों को त्याग करके वासुदेव भगवान के चरणार बिंदु में मन लगाकर गंगा के किनारे जाकर के अनशन पर बैठ गए। सोचने लगे, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मुझे किसी भी प्रायश्चित के द्वारा इस जन्म में भोग लेना चाहिए, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभम ना भुक्ते क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। कर्म का फल बिना भोगे 100 करोड़ कल्प में भी क्षय नहीं होता।
परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि जो होना था वही हो रहा है। जलधि डूबी चाहे मेरु चढ़ी, विद्या ऋतु व्यापार, अनहोनी होती नहीं, होनी अमिट विचार। जय श्री कृष्णा भक्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण।